मौजूदा फौजी क़यादत है इसकी तस्वीरें लगाने की क्या जरूरत थी? वही पोर्शन है जो कि ऑब्जेक्शनेबल है, मैं जिसको मैं अननेसेसरी कहता हूँ, एक मतलब बिल्कुल ही एक अननेसेसरी काम था। वो तो वहाँ मीडिया भी पर नहीं मार सकती। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि खान साहब ने फाइनल जो है वो उसका वीडियो है वो नहीं दे। शेख मुजीब से मुतालिक वीडियो में मौजूदा अस्करी क़यादत की तस्वीर लगाना बिल्कुल गैर जरूरी था। यकीन है बानी पीटीआई ने वीडियो का मवाद नहीं देखा होगा। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन कहते हैं, बानी पीटीआई का ट्विटर हैंडल कौन चलाता है मुझे इल्म नहीं, कुछ भी पोस्ट हुआ हो उससे पहले फिल्टर होना चाहिए। वीडियो में नाम निहाद मुतनाज़े हिस्से को लीगल कमेटी को भेज दिया गया। बानी पीटीआई से मुलाकात होगी तो वीडियो से मुतालिक उनसे बात करूंगा। गद्दारी का मुकदमा नहीं बन सकता। एफआईए ने 2.5 घंटे बिठाकर रखा, 45 मिनट सवाल किए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एफआईए को रऊफ हसन और बैरिस्टर गौहर के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। तहरीरी हुक्म जारी, एफआईए को नोटिस जारी करके 25 जून तक जवाब तलब कर लिया। गवर्नर हाउस से निकालकर सड़क पर फेंक दूंगा, वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की फैसल करीम कुंडी को धमकी। सख्त जुमलों का इस्तेमाल करते हुए कहा, फैसल करीम से रिश्तेदारी गई भाड़ में। मैं किसी चोर को रिश्तेदार नहीं मानता, मेरी पार्टी मेरी रिश्तेदार है। मेरे खिलाफ बातें बंद न की तो गाड़ी लेकर पेट्रोल और खाना बंद कर दूंगा, फिर बैठा होगा सड़क पर। तुम्हारी हैसियत यह है कि तुम हम तीनों भाइयों से हारे हो। रोजाना 9 मई का मुल्जिम कहता है, मैं निजाम की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ। अली अमीन गंडापुर के बिलावल भुट्टो से मुताल्लिक नाजेबा जुमले, कहा अपने चेयरमैन से पूछो ऑक्सफोर्ड में दाखिला कैसे मिला। अली अमीन गंडापुर अगर गवर्नर को उठाकर बाहर फेंक सकता है तो उसे भी फेंका जा सकता है। वजीर आजम के मुशीर राना सना कहते हैं, अली अमीन समेत दीगर बानी पीटीआई को खुश करने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। कशीदगी बढ़ गई है, लगता है अब डायलॉग का रास्ता मुमकिन नहीं, जिससे जो होगा वो करेगा। वजीर इत्तलात सिंध शिरजीर इनाम मेमन कहते हैं, पीटीआई के वजीर आला गवर्नर को धमकियां देना बंद करें। आप वजीर आला रहे, गुंडे ना बने। गवर्नर को धमकी देना महज एक फर्द की तौहीन नहीं, आईनी निजाम पर हमला है। वजीर आला के खिलाफ फौरी और फैसला कुन कार्रवाई की जाए। तौहीन अदालत केस में मुस्तफा कमाल को माफी नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने एमक्यूएम रहनुमा की फौरी माफी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने मुस्तफा कमाल को मुखातिब करते हुए कहा, आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से किसकी खिदमत करना चाहते थे? किस हैसियत में मीडिया टॉक की? क्या आप जज हैं? हमने कभी कहा फलां को पार्लियामेंट ने तौसी क्यों दी? प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय हमारे सामने खड़े होकर बात करते। चीफ जस्टिस ने पूछा, फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल ने इजहार निदामत के लिए भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की? फरोग नसीम ने कहा, अब नहीं। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या फैसल वावडा माफी मांग रहे हैं? फैसल वावडा के वकील ने जवाब दिया, मुशावरत के बाद बताएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, अरकान पार्लियामेंट का ये हक नहीं कि वो दूसरे आईनी इदारे पर तनकीद करें। सेनेट तो ऐवान बाला है, वहाँ ज्यादा सुलझे हुए लोग होते हैं। फैसल वावडा से शो कॉज नोटिस पर 1 हफ्ते में दोबारा जवाब तलब। माफी मांगना गुनाह नहीं, मैंने कोई गलती की हो तो माफी मांगू। सेनेटर फैसल वावडा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीटीआई वालों ने ट्रोलिंग की। मौलाना साहब ने भी बातें की। शायद एमक्यूएम वाले दुरुस्त कहते हैं कि हमारा डोमिसाइल कराची का है। मैं अदालत और जजेस की इज्जत करता हूँ। अदलिया के वकार को 140B से पहले नंबर पर देखना चाहता हूँ। मुस्तफा कमाल का कहना है, सुप्रीम कोर्ट को कोई बात नागवार गुजरी है तो गैर मशरूत माफी मांगते हैं। जिस तरह पीटीआई वालों ने अदालतों के बाहर नारे लगाए, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता। We are here today to achieve our mutual consultation. My fellow Pakistanis, golden opportunities available to us. Let's start this journey today and follow this Chinese model. चीन में कर्जों के लिए नहीं, कारोबार और तरक्की के लिए आया हूँ। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाक चीन बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा पाकिस्तान में बदउनवानी पर काबू पाने के लिए मरबूत इक़दामात कर रहे हैं।
बेल्ट एंड रोड मंसूबा तरक्की की जमानत है। पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। हमें माजी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब बोले, पाकिस्तान के तमाम आशारिये मस्बत जानिब गामजन हैं। मुख्तलिफ सेक्टर्स में गुड गवर्नेंस पर तवज्जो दे रहे हैं। वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा, SIFC सरमायाकारों की हौसला अफजाई के लिए इक़दाम कर रहा है। 84 इदारों की निष्कारी पर गौर जारी है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ शेंजन से बीजिंग पहुँच गए। चीनी नायब वजीर खारजा ने इस्तकबाल किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का शेंजन में चीनी कंपनी हुआवे के हेडक्वार्टर्स का दौरा। हुआवे हेडक्वार्टर पहुंचने पर पाकिस्तानी मिली नगमों की धुन बजाई गई। हेडक्वार्टर को पाकिस्तानी ट्रक आर्ट से मुज़य्यन किया गया। वजीर आजम ने हुआवे हेडक्वार्टर्स में एग्जीबिशन सेंटर का दौरा किया। कंपनी हुक्काम ने ब्रीफिंग दी। वजीर आजम ने हुआवे के ताउन से पाकिस्तान में बनने वाले सेफ सिटी मंसूबों की तारीफ की। हुआवे और पाकिस्तान के दरमियान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शोबे में ताउन के मुख्तलिफ फ्रेमवर्क मुआहिदों पर दस्तखत। हुआवे 2 लाख पाकिस्तानी नौजवानों को मसनूई जहानत के शोबे में मुफ्त तरबियत फराहम करेगा। चेयरमैन हुआवे का पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वजीर आजम की हुआवे के चेयरमैन को पाकिस्तान में ज़रई शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी की भी दावत दी। हुआवे के चेयरमैन ने वजीर आजम और पाकिस्तानी वफ्द के एजाज में जोहराना भी दिया। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को भी हमारे अपने मसाइल का हल देना चाहिए, ना कि इमरान क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, हमें क्या फर्क। उसका अपना केसेस है, मुकाबला करें। बानी PTI को छोड़ें, अपने काम पर ध्यान दें। बिलावल भुट्टो की सिंध के महकमा इत्तलात को हिदायत। कहा, छोड़ें बानी PTI क्या कर रहे हैं, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। आप अवामी मसाइल पर ध्यान दें। बिलावल भुट्टो सिंध काबीना की कारकर्दगी पर बरहम। पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। वजीरों को सुस्त करार देते हुए वार्निंग दी कि काम करें या घर जाएं। सईद गनी का नाम लेकर बोले, आप एक डिस्ट्रिक्ट नहीं पूरे सिंध के वजीर हैं और ये बात नज़र भी आनी चाहिए। वज़रा और MPAs ट्रांसफ़र पोस्टिंग की सियासत छोड़ें। परफॉर्मेंस पर कोई समझौता नहीं। अपने इख्तलाफात ख़त्म करें और मिलकर काम करें। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आला मुराद अली शाह को वज़रा पर सख्ती करने की भी हिदायत की। कहा, चेक करें कि वज़रा अपने दफातर आ रहे हैं या नहीं। हर 6 महीने बाद रिपोर्ट लूंगा। इमरान खान को भी ये ऑफर दी गई कि या तुम शहर छोड़ो, तो इमरान खान ने कहा कि मैं मर जाऊंगा, पाकिस्तान नहीं छोड़ूंगा। जो लोग हैं जो इमरान खान को सजा देने की नीयत करते हैं, उनका नाम भी खाक में मिल जाएगा। बानी PTI को बाहर जाने की ऑफर हुई। बानी ने कहा, कुछ भी हो जाए पाकिस्तान नहीं छोड़ूंगा। साबिक सदर आरिफ अलवी का फैसलाबाद में खिताब। बोले, बानी कहता है हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ लो तो तड़प उठते हैं। बानी PTI को सजा देने का सोचने वाले मिट्टी में मिल जाएंगे। नफरत खत्म करो, पुल बनाओ। बानी PTI ने कहा, आजाद होकर सबसे दरगुजर करूंगा। बात होगी तो घर के मालिक से होगी, बाहर खड़े ठेले वाले से नहीं। ये बेचारे तो ठेले वाले भी नहीं, इनकी भी कोई इज्जत होती है। फवाद चौधरी ने कहा, बानी PTI को माइनस करके पाकिस्तान चलाने का कोई सोच भी नहीं सकता। मौलाना फजल रहमान को माइनस करके मुल्क कैसे चलाएंगे। PTI को ज्यादा खुश और हुकूमत को ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। चीजों को मामूल पर लाना होगा। हुकूमत निकाह केस में मुआफी मांगे और बातचीत का आगाज करे। पाकिस्तान का मसला मईशत नहीं, सियासत है, पहले इसे ठीक करें। बानी PTI को बराह रास्त दिखाना किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं। वो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं। नैब तरामीन केस बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त पर जस्टिस अतहर मिनल्लाह का इख्तलाफी नोट जारी। कहा, यह केस पहले बराह रास्त नशर हो चुका। बानी PTI आम कैदी नहीं हैं, उनके लाखों पैरोकार हैं। हालिया इंतखाबात के नताइज इसका सबूत हैं। SOPs का ना बनना केस बराह रास्त दिखाने में रुकावट नहीं।
फैसल बावड़ा और मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाने पर टीवी चैनल्स को शो कॉज नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम टीवी चैनल से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी से मुतालिक पैमरा का नोटिफिकेशन तलब। तौहीन अदालत से मुतालिक मवाद नशर करने पर पाबंदी का नोटिफिकेशन भी पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पैमरा ने अजीब कानून बना दिया है कि अदालती कार्रवाई रिपोर्ट नहीं होगी, ये ज्यादती है। कार्रवाई क्यों रिपोर्ट नहीं होगी? टीवी वाले सबसे ज्यादा गालम गलोच को तरवीज देते हैं। फैसल बावड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को तमाम चैनल्स ने चलाया। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई मसला नहीं, मगर अदालती कार्रवाई से मसला है। अदालती रिपोर्टिंग पर कोई पाबंदी नहीं, मीडिया अदालती कार्रवाई रिपोर्ट कर सकता है। पाबंदी सिर्फ गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग पर है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स, कहा मसला सिर्फ सनसनीखेज स्टिकर्स चलाने पर होता है। अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ केस में पैमरा ने जवाब जमा करवा दिया। अदालत ने हतमी दलाइल तलब करते हुए समाअत 11 जून तक मुलतवी कर दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने एफआईए से हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की नकल मांग ली। एफआईए नोटिस को अदालत में चैलेंज करने और मामला पार्लियामान में उठाने का ऐलान। एफआईए को नोटिस का तहरीरी जवाब भिजवा दिया, मौकफ अपनाया। मुबिम और गैर कानूनी सवालात पर मबनी हित्तक आमेज नोटिस सिर्फ और सिर्फ इंतकाम का निशाना बनाने के लिए भिजवाया गया। नोटिस सुकूत ढाका से जुड़े वाकयात से मुताल्लिक है, जिस पर हुकूमत ने कमीशन कायम किया। इसकी रिपोर्ट काबीना डिवीजन में मौजूद है। एफआईए जवाब की तैयारी के लिए हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की नकल फराहम करे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और आंधी के सबब हादसात, 3 खवातीन समेत 5 अफराद जान बहक हो गए। गुजरांवाला में छत गिरने से खातून समेत 2 अफराद, वजीराबाद में 2 खवातीन जान से गईं। शेखुपुरा में साइन बोर्ड गिरने से 1 शख्स जान बहक हो गया। नारोवाल, सियालकोट, शकरगढ़, कबीरवाला और दीगर अजला में छतें और दीवारें गिरने से बच्चों समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इटली में पाकिस्तानी सिफारत खाने का दौरा। वफाकी वजीर ओवरसीज पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन भी हमरा थे। पासपोर्ट सेक्शन का मुआयना किया। ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुलाकात में मसाइल पूछे। मोहसिन नकवी ने कहा, ओवरसीज पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए पुलिस तस्दीक का बेहतरीन निजाम बनाने पर फौरी काम करेंगे। पासपोर्ट की मुकर्ररा मुद्दत में इजरा के लिए अहकामात जारी किए हैं। कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ पैनल के ऊपर किसी किस्म की ड्यूटी टैक्स लगाने की बात हो, या जिन दोस्तों ने अपने घरों के ऊपर ये पैनल्स लगा लिए उनसे किसी किस्म का टैक्स लगा के उनकी जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर कोई पैसा इकट्ठा किया जाए। सोलर सिस्टम पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा। वजीर ममलिकत अली परवेज मलिक ने 2 टोक कह दिया। कहते हैं हुकूमत ने नेट मीटरिंग के हवाले से कोई पाबंदी नहीं लगाई। नेट मीटरिंग पॉलिसी पर नजरसानी हुई तो मुशावरत से होगी। हुकूमत IMF से शराकतदारी को आगे लेकर जा रही है। काबिल तजदीद तवानाई मंसूबों को फ़रोग देकर मईशत को मुश्किल से निकालने के लिए पुरज़्म है। मनफी सियासत करने वालों को मुंह की खाना पड़ेगी। सारिम बर्नी को इंसानी स्मगलिंग के इल्जाम पर गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा दर्ज। एफआईए का कहना है, दौरान तफ्तीश सारिम बर्नी मुनासिब जवाब देने में नाकाम रहे। सारिम बर्नी को अमेरिका से कराची पहुंचने पर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। एफआईए जराए का कहना है, सारिम बर्नी के खिलाफ 2 माह कबल अमरीकी कौंसल खाने से शिकायत मिली थी। इन पर गैर कानूनी तरीके से बच्चों की बैरून मुल्क मुंतकली का इल्जाम है। सारिम बर्नी ने इल्जामात की तरदीद कर दी। कहा, इल्जामात का भरपूर जवाब दूंगा। हैदराबाद सिलेंडर धमाके में 2 बच्चों समेत 5 जख्मी, कराची में दम तोड़ गए। फरीदाबाद सानहे में जाम बहक अफराद की तादाद 23 हो गई। 65 साल के अल्ताफ हुसैन और 14 साल हसनैन की मैयतें हैदराबाद पहुंचने पर इलाके में शोक की फजा।
गजा में इसराइली मजालिम की इंतहा, रफा और नसीरात कैंप में बमबारी, 24 घंटे में मजीद 36 फलस्तीनी शहीद कर दिए। अमरीकी सदर ने इसराइली वज़ीर आज़म को निशाने पर रख दिया। कहते हैं नेतन्याहू सियासी साख बचाने के लिए जंग को तूल दे रहे हैं। हमास ने वाजे कर दिया इसराइली फौज के गजा से मुकम्मल इनखला के बगैर कोई मुआहदा मुमकिन नहीं। फ्रांसीसी पार्लियामेंट में फलस्तीनी झंडा लहराने पर एक बार फिर हंगामा, कई अरकान ने फलस्तीनी झंडे से मुशाबहत रखने वाला लिबास पहनकर शिरकत की। बैतुल मक़दस पर कब्जे के 57 साल, इसराइल का फ्लैग मार्च, हजारों यहूदी मकबूजा बैतुल मक़दस में जमा, फलस्तीनियों के इलाकों में इश्तिआल अंगेज नारे, इंतहा पसंद इसराइलियों का फलस्तीनियों पर तशद्दुद, मीडिया नुमाइंदों पर हमले, इसराइली गुंडे मस्जिद अक्सा में भी दाखिल हो गए। भारतीय अवाम ने मोदी का नफरत अंगेज बयानिया मुस्तरद कर दिया। अब की बार 400 पार का नारा बुरी तरह फ्लॉप, बीजेपी एक्सीडियत से महरूम हो गई। इलेक्शन में 272 नशिस्तें भी हासिल ना कर सकी। 543 के लोकसभा में सरकार बनाने के लिए एनडीए 292 नशिस्तें जीत चुकी। बीजेपी को 238 सीटों पर कामयाबी मिली। मोदी ने इत्तेहादियों पर नजरें जमा ली, तीसरी बार हुकूमत बनाने का दावा कर दिया। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ओहदे से मुस्ताफी, 8 जून को भारत में नए वजीर आजम की हलफबर्दारी होगी। इंतजार की घड़ियां खत्म होने के करीब। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम अपनी मुहिम आज शुरू करेगी। ग्रीन शर्ट्स का मुकाबला डैलस में मेजबान अमेरिका से होगा। पाकिस्तान को मुहिम शुरू करने से पहले धचका, ऑलराउंडर इमाद वसीम इंजरी के बायस पहले मैच से बाहर हो गए। अमेरिकी टीम पाकिस्तान के मुकाबले में क्रिकेट में नातजुर्बेकार, मगर उसने पहले मैच में बता दिया जीत आसान नहीं होगी। कप्तान बाबर आजम का कहना है तमाम सीनियर खिलाड़ियों को आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेना होगी। शादाब खान पर सबसे ज्यादा भरोसा है क्योंकि वो मुख्तलिफ कंडीशंस में परफॉर्म कर चुके हैं। न्यूयॉर्क की पिच ने T20 वर्ल्ड कप का मजा किरकिरा कर दिया। भारत ने आयरलैंड को 8 विकेट से हरा दिया। नसाओ स्टेडियम में पहले बैटिंग करने वाली टीम मुसलसल दूसरे मैच में 100 से कम पर ढेर। आयरिश टीम 16 ओवर खेलकर 96 पर सिमट गई। पांड्या ने 3, बुमराह और अर्शदीप ने 2-2 विकेटें हासिल की। भारत ने 97 रन का हदफ 13वें ओवर में हासिल किया। कप्तान रोहित शर्मा 52 रन बनाकर नुमाया रहे। मेगा इवेंट में आज 3 मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होगा ना, हाँ, इसी पिच पे होगा जिस पे आज होगा। अल्लाह ना करे किसी को बॉल लगी ना तो आईसीसी का आंखें जब खुलेंगी। तो प्लेयर इंजर्ड हो जाए, मेरे ख्याल से उसका कैरियर भी खत्म हो सकता है। वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा शो, क्रिकेट का हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली कहते हैं न्यूयॉर्क की पिच संगीन मजाक है। पाक भारत मैच में किसी को बॉल लगी तो जिम्मेदार आईसीसी होगी। बैटिंग में मुश्किल हो रही है। नसीम शाह को पाक भारत मैच जरूर खेलना चाहिए। कामरान अकमल बोले पिच खतरनाक है, किसी खिलाड़ी का करियर भी खत्म हो सकता है। शाहिद हाशमी का कहना है अगर पाक भारत मैच भी ऐसा ही हुआ जैसा आज हुआ है तो वर्ल्ड कप बैठ जाएगा। अदाकारा आमना इलियास बनी मेहमान, खेला दिलचस्प खेल, किया वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना। मुस्तफा चौधरी ने नेपाली खिलाड़ी का रूप धारा, आदि ने भी खूब हंसाया। साबिक इंग्लिश फुटबॉलर माइकल वॉन कराची में फैंस से घुल मिल गए। पाकिस्तान फुटबॉल लीग के सफीर ने ककरी फुटबॉल स्टेडियम में नुमाइशी मैच देखा और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। माइकल वॉन ने चाहने वालों के साथ तस्वीर बनवाई और गोल पोस्ट पर गोल स्कोर किए। पाकिस्तान में फुटबॉल के सफीर माइकल वॉन शॉपिंग मॉल भी पहुंचे, जहां मद्दाहों ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। ब्रिटिश डिप्टी हाई कमीशन में मेहमान खास के लिए तकरीब का इनेकाद हुआ। डिप्टी हाई कमिश्नर सारा मोने ने कहा कि पाकिस्तान में फुटबॉल का टैलेंट बड़ी तादाद में मौजूद है। पाकिस्तान फुटबॉल लीग एक कामयाब इवेंट रहेगा।